नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ पे 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 -1 और 7 और यहाँ पे 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित कर देना है। 2:3 के रेशियो में यहाँ पे विभाजित कर रहा है। ये हमारा कोई एक रेखाखंड का दो बिंदु दिया गया है। तो जो हमारा बीच में एक क्या बोलते हैं उसको, एक मेरे बिंदु आएगा, उसके बिंदु को यहाँ पे निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा कोई एक रेखा है, इसको ये हमारा कोई ए है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ए मान लेते हैं और ये हमारा कोई बी है। तो इस रेखाखंड को ये कितने अनुपात में, ये 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो हमको यहाँ पे ये जो पॉइंट ये पी एक्स वाई निकला, इसको हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग एक विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। विभाजन सूत्र ये होता है कि देखिए हमारा दो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बीच में अगर कोई रेखा इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है तो इसका जो निर्देशांक होता है वो m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 होता है और m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, ये हमारा विभाजन सूत्र होता है। इस विभाजन सूत्र को याद कर लीजिए, आप यहाँ पे 7.2 अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि वांछित बिंदु पी एक्स वाई है, यानी कि ये जो हमारा पी एक्स वाई है ये हमारा वांछित है, इसको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ, ठीक है, ये रेखाखंड का जो यहाँ पे बिंदु है, यहाँ रेखाखंड, ठीक है, यहाँ रेखाखंड का क्रमशः बिंदु है। ठीक है, क्रमशः बिंदु यहाँ पे क्या है, क्रमशः बिंदु है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्या है, -1 और 7। ठीक है, -1 और 7 और 4 -3 है। ठीक है, यहाँ पे है लिख दिया। ठीक है, क्रमशः बिंदु ये और ये है। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं चूंकि रेखा अनुपात, ठीक है, रेखा अनुपात यहाँ पे क्या है, रेखा अनुपात जो हमारा है वो 2:3 है, यानी कि m1:m2, यानी m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है। इतना ये तो चीज़ हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से, तो हमारा विभाजन सूत्र से हमारा जो ये पी एक्स वाई है वो क्या हो जाएगा, आपसे को तो ये जस्ट मैंने बताया विभाजन सूत्र क्या होता है। तो इसको ये जो है ना, ये एक्स का कोऑर्डिनेशन है और ये हमारा वाई का है। तो हम लोग डायरेक्ट अगर सिर्फ यहाँ पे एक्स का निकलना चाहेंगे एक बार में, तो m1, इसमें m1 हमारा क्या है, m1 यहाँ पे दोस्तों हमारा 2 है। ठीक है, और x2 हमारा इसमें कितना है, x2 हमारा यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 2 × 4 हो गया, प्लस यहाँ पे m2 हमारा कितना है, m2 हमारा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x1 हमारा -1 है। तो ये -1 बटा m1 प्लस m2, यानी कि यहाँ पे 2 + 3, इसको करेंगे तो ये 4 2 9 के 8 हो गया, ये -3 हो जाएगा यहाँ पे और नीचे का 5, इसको करेंगे तो यहाँ पे 5/5 यानी कि हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग इसे यहाँ पे y निकालेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, m1y2, इसमें m1 कितना है 2 और y2 हमारा यहाँ पे -3 है, प्लस फिर यहाँ पे m2y1, m2 हमारा कितना है, m2 हमारा 3 है, y1 हमारा कितना है -1 है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में तो 2 + 3 हमारा रहेगा ही। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए -6 और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये -6 हो गया और हमारे यहाँ पे -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए y2 यहाँ पे 7 है। ठीक है, ये y2 यहाँ पे क्या है 7 है, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। ठीक है, ये 21 हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। और ये जो 7 है यहाँ पे देख सकते हैं, ये माइनस में हमारा 7 नहीं है, ये प्लस में 7 है। ठीक है, प्लस में तो यहाँ पे +21 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला ले लिए थे नहीं, यहाँ पे ये 7 आएगा ना,
तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कितना हो गया, 3 2 के 5, 3 2 5, फिर यहाँ पे देखिए 21 और -6, तो 15/5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x का 1 निकला, y का 3 निकला। यहाँ पे हम लोग 1 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, यहाँ पे फॉर्मूला कहता है m1 y2 और m2 y1। तो m2 हमारा 3 है और y1 हमारा 7 है। तो इस तरह से हम यहाँ दो, यहाँ पे 1 और 3 निकाल लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः अभिष्ट, इसलिए अभिष्ट बिंदु जो हमारा पी था वो क्या है, एक्स वाई जो था वो 1 और 3 है। ये आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। देख सकते हैं कितना छोटा में हमारे यहाँ पे बन चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले दिन जब हम लोग इसके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक ऐसा प्लेलिस्ट मैंने आप सभी के लिए बनाया है जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इसका 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।